अब आइए हम बात करते हैं वर्ल्ड पीस की। वर्ल्ड पीस जिसकी की ज़रूरत हर इंसान को है। हम रोटी कपड़ा मकान के बाद क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, बल्कि रोटी कपड़ा मकान से पहले ये चाहते हैं कि हमें सुकून से नींद आए, हम आराम से रह सकें, आराम से सो सकें। तो ऐसे में जब कहीं से खबर आती है कि दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ो है या कहीं पर बमबारी हो रही है, कहीं पे हंगामे हो रहे हैं, तो क्या हमें नींद आती है? बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि जब एक मुल्क उससे मुतासिर होता है तो उसके असरात दूसरे मुल्क पर भी पड़ते हैं, दूसरे मुल्क के इक़्तिसाद पे पड़ते हैं, वहाँ की इकोनॉमी भी उससे मुतासिर होती है, उसके माशी हालात मुतासिर होते हैं। तो जब ये एक बुनियादी ज़रूरत है कि हम एक पुरसुकून नींद हासिल करें, हम अमन व सुकून से रहें, तो इस वर्ल्ड पीस के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन को अहमियत देनी होगी। क्योंकि अगर हर कोई अपने ही मुल्क के बारे में सोचेगा तो फिर वो अपने मुल्क को वसी करने में लगा रहेगा, अपने मुल्क को बड़े से बड़ा करने में लगा रहेगा। जो ताकतवर मुल्क हैं वो छोटे मुल्क को हासिल करने की कोशिश करेंगे और इसलिए जंगें होंगी। और अभी क्या हो रहा है, अमेरिका ने क्या किया, आप सबके सामने ही है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम वर्ल्ड पीस की बात करें, जो कि इंसान की बहुत ही बेसिक ज़रूरत है, उसके लिए भी ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है। जब हम अपने स्कूलों में इसकी तालीम देंगे तो हमारे बच्चे वही बड़े होकर के नेता बनते हैं, वही लीडर बनते हैं, वही इन्वेंटर बनते हैं, वही डिस्कवर बनते हैं और वही बिजनेस ओनर्स भी बनते हैं, वही फैक्ट्रियां भी लगाते हैं जो फैक्ट्रियां नुकसान पहुंचाती है। तो जब हम बचपन से स्कूली लेवल पे, कॉलेज लेवल पे उनकी तालीम में ख़ास तौर से इस पर जोर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कोई कदम उठाने से पहले इसको ज़रूर सोचेंगे कि हमारा यह कदम किसके हक़ में फ़ायदेमंद है और किसके लिए मुज़िर है। तो वर्ल्ड पीस के लिए भी ग्लोबलाइजेशन की बेइंतहा ज़रूरत है, ग्लोबल एजुकेशन की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है कि हम सब इससे अवेयर हो सकें कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है।